नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कुमाऊं में आपदा का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उधम सिंह नगर, नैनीताल में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। तो वहीं उनका कहना है कि आपदा से नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत में भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर सरकार लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों में नुकसान का जायजा ले रही है और सरकार आपदा को लेकर लोगों को मदद देने का कार्य भी कर रही है। वहीं आपदा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार की कार्यप्रणाली को फेल बताया है। तो वहीं उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों को मदद नहीं मिलने पर एक दिन के उपवास पर बैठने की बात कही, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि विपक्ष ने कोरोना काल में भी प्रदर्शन कर लोगों को भरोसा देने की जगह भ्रमित करने का कार्य किया और अब आपदा को लेकर भी कांग्रेस गैर जिम्मेदाराना कार्यों में लगी हुई है। गौरतलब है कि मदन कौशिक ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस को नसीहत दी है। जो एक राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिली और वो उपवास करेंगे सरकार की इस नाकामयाबी के खिलाफ। देखिए, अगर कांग्रेस की प्रॉब्लम है, वो सब एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाएं अपनी पार्टी में, इसी पे सब लगे हुए हैं। कोई किसी क्षेत्र में जाने को तैयार नहीं, जनता के बीच में जाने को तैयार नहीं। आप बताइए कि 36 घंटे पहले पता चलने के बाद हम लोगों ने जिस तत्परता से काम किया, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग जिस प्रकार से सक्रिय होकर और तुरंत हमें NDRF और सारी उपलब्धता कराई, सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स सब हमें मिला और हमें 3 हेलीकॉप्टर, कहा कि और जो चाहिए आप ले लीजिए। तो आप उसके कारण हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया, नहीं तो कितनी बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी, वो सारा हम लोगों ने बचाया है। तो इस प्रकार से सरकार ने एक अच्छा कार्य इस समय में किया है और मैं समझता हूं कि हमारे कार्यकर्ता भी उसी सब काम में लगे हुए हैं और जल्दी स्थिति नॉर्मल है। कोई नसीहत है हरीश रावत के लिए कि राजनीति करें? कांग्रेस के सभी लोगों को कोरोना का जब सेकेंड वेव था तब भी जहां हमारा कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में था, वहां वो लोग धरने प्रदर्शनों में टूल किट इत्यादि बनाने में थे। तो कांग्रेस के लोगों को भी चाहिए ऐसे समय में जनता के साथ खड़े। धन्यवाद सर। कि हम 5 दिन का समय देते हैं राज्य सरकार को, यदि नहीं करेंगे तो पहले हम उपवास करेंगे और फिर सीधे जो है प्रदर्शन और दूसरी चीज़ें करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बचाव कार्य में सरकार का ध्यान हटे। इसलिए हमने आप 5 दिन आप आपदा के मान लीजिए और 5 दिन और दे रहे हैं। कुछ शून्य रहे कि 36 घंटे में आप कोई व्यवस्था ही नहीं कर पाए। देखिए, हरीश रावत जी का सरकार को अल्टीमेटम देना एक रस्म अदायगी भर है, एक विपक्षी होने का उन्होंने संकेत दिया है। इनकी बात का कितना असर होगा इस बात पर निर्भर करेगा कि इनके टाइम में जो आपदा आई थी कितने क्विक टाइम में इन्होंने रिस्पॉन्स किया था। और आप देख रहे हैं कि दोनों ही दलों ने यहाँ पर आपदा में कोई काम किया नहीं। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ये कभी भी नहीं होने देगी कि आपदा आई है संपदा लाई। इस बार आम आदमी पार्टी एक विपक्ष की भूमिका में यहाँ पर है, चौकीदार बनकर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत काम सरकार से करवाएगी और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आपदा का जायजा लेने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की और साथ ही कांग्रेस द्वारा जो तमाम आरोप इस समय सरकार पर लगाए जा रहे हैं उन आरोपों का जवाब भी मदन कौशिक ने दिया है। उन्होंने नसीहत दी है कि इस तरह की जो राजनीति है वो कांग्रेस ना करे। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कांग्रेस कर रही है। कोरोना काल में भी कांग्रेस ने सिर्फ धरना प्रदर्शन किए और लोगों को भ्रमित करने का काम किया और अब आपदा में भी गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है वो कांग्रेस की तरफ से अपनाया जा रहा है। ये तमाम बातें कही हैं उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक ने। आपको बता दें कि आपदा में राहत कार्यों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार ने बिल्कुल भी पहले से तैयारी नहीं की हुई थी, जबकि पहले से ही इस बात के संकेत मिल चुके थे और ये जानकारी थी कि इस तरह की आपदा आने वाली है, लेकिन सरकार की तरफ से ना कोई पहले से तैयारी की गई और अब पीड़ितों को राहत देने के लिए भी सरकार कोई भी कार्य नहीं कर रही है। कुल मिलाकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है
और अब मदन कौशिक ने विपक्ष के नेताओं को जवाब दिया है और साथ ही नसीहत दी है कि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है वो विपक्ष ना करे। उत्तराखंड में इस समय आपदा आई हुई है और आपदा में अवसर तमाम राजनीतिक दल खोजते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार की कार्यप्रणाली को फेल बता रहा है और ये कोशिशें की जा रही हैं कि इस आपदा में अवसर खोजा जाए। वहीं सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार के नुमाइंदों का ये कहना है कि लगातार वे प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड में राहत पहुंचाई जाए। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, कुमाऊं मंडल के दौरे पर जब पहुंचे थे खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उस समय की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। विपक्ष का कहना है कि इस आपदा को सही ढंग से संभाल नहीं पाई है सरकार। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से हम आपका यहाँ परिचय करवा देते हैं। रविंद्र आनंद जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनके अलावा प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। रविंद्र आनंद जी, शुरुआत हम आपके साथ ही कर लेते हैं। अभी हम सुन रहे थे आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि अब उत्तराखंड में वो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और हम सरकार से काम करवा ही लेंगे। जानना मैं आपसे ये चाहती हूं कि अभी जिस तरह का आपदा उत्तराखंड में आई हुई है, किस तरीके से आप सरकार पर दबाव बना पाएंगे कि वो अच्छी तरीके से राहत जो है लोगों तक पहुंचा पाए? देखिए मैडम, हमने पहले भी कहा है और हम फिर इस बात को कह रहे हैं कि सिर्फ हवाई दौरे करने से, अगर मुख्यमंत्री धामी जी सोचे कि मैं सिर्फ हवाई दौरे करूंगा और जमीनी हकीकत से दूर रहूंगा, तो आपदा का और जो उत्तराखंड का दर्द है और जो आपदा का दर्द है वो नहीं समझ सकते। अभी केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे, वो भी हेलीकॉप्टर से घूमकर चले गए। हम कह रहे हैं घूमकर चले गए क्योंकि वो जमीन पे उतरे ही नहीं। अरे भाई, हेलीकॉप्टर से ही अगर खाली उत्तराखंड को देखना है तो फिर ये तो कोई बात नहीं हुई ना। जमीन पे उतर के देखना पड़ेगा किस भाई को क्या दिक्कत है, कहाँ पर आपदा आई है, किसको क्या मदद की जरूरत है। आप तो हवाई दौरे कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने इस पर पीसी भी की है और अब हम बहुत जल्द इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि अगर सरकार बहुत जल्द इसमें कोई काम नहीं करती है, आपदा जो प्रभावित लोग हैं उनको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता है, या फिर आपदा जो प्रभावित लोग हैं उनको सही समय पर उपचार आदि नहीं मिलता है, तो आम आदमी पार्टी ये आपदा का जो दौर इस समय आया हुआ है उत्तराखंड में, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि कर्नल अजय कोठियाल ने कहां-कहां जाकर दौरा किया है, उसके अलावा किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाई है, और सवाल ये भी कि धरना प्रदर्शन इस समय ज्यादा जरूरी है या लोगों को राहत देना, लोगों तक मदद पहुंचाना? देखिए मैडम, इस बारे में मैं आपको एक बात साफ बता दूं कि आप देख भी सकते हैं, हमारी रामनगर की अगर हम बात करें, हमारे और क्षेत्रों की बात करें, हमारे कार्यकर्ता जमीन पर जाकर के लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। जो आपदा प्रभावित लोग हैं, अगर किसी को चिकित्सालय की आवश्यकता है तो उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, और तमाम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर इसकी तस्वीरें चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो आपदा प्रभावित लोग हैं उन सबको मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर ये भी कहना है कि सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने अभी ढिलाई बरती है, और ये आपदा ने ये बड़ा रूप ले लिया, क्योंकि सरकार के जो आपदा जो प्रबंधन मंत्री हैं धन सिंह रावत, मुझे लगता है उनके द्वारा, और वो इस विभाग को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है और स्वास्थ्य विभाग में भी लगातार जो लचीलापन उनका देखने को मिलता रहा है, और ऐसे ही आपदा प्रबंधन के लिए भी मुझे नहीं लगता वो इतने परिपक्व नेता हैं कि उनको इतने बड़े बड़े विभाग दे दिए गए।
जिससे कि उत्तराखंड की क्षति हो रही पर है। आपने बताया नहीं कि अजय कोठियाल कहाँ कहाँ दौरा करने गए थे। देखिए, अजय कोठियाल जी की अगर हम बात करें तो हमारा खुद का एक यात्रा चल रही थी, जिसको हमने आपदा के चलते स्थगित किया, और खुद कर्नल अजय कोठियाल जी इस समय आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा स्वयं कर रहे हैं, लेकिन हवाई दौरा नहीं कर रहे हैं, कार से जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता उनका इस काम में साथ दे रहे हैं। मैडम प्रतिमा सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आप सुन रही होंगी रविंद्र आनंद जी को, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अभी आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सड़कों पर हैं और लोगों तक राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, यानी कि मजबूत विपक्ष की भूमिका तो आम आदमी पार्टी ही निभा रही है उत्तराखंड में। देखिए, इस प्रदेश में ना ही सरकार सड़कों पर दिख रही है आपदा का जिस दिन से आई है, और ना ही और कोई पार्टी जो यहाँ पे है वो सड़कों पे दिख रही है, क्योंकि आज छोटी छोटी बातों को लेकर के जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं सोशल मीडिया पे, तो आपको क्या ये लगता है कि अगर जो है आपदा से परेशान लोगों के बीच में ये गए होंगे तो इन्होंने फोटोज भी क्लिक करके सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते ये? आप भाजपा के किसी भी मंत्री और नेता का नाम उठा लीजिए, कहाँ कहाँ वो गए हैं, किस किस क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगी। और मुझे तो लग रहा है कि पुष्कर सिंह जो धामी है या अमित शाह जी आए थे, ये हवाई जहाज से हवाई सरकार है, क्योंकि आप हवा में बैठ करके नीचे की स्थिति का जायजा नहीं ले सकते हैं कि लोगों ने कितना लोगों को नुकसान हुआ है, जान माल से लेकर के, और जो आर्थिक व्यवस्था है उसको कितना चोट पहुंची हुई है। और कांग्रेस की मैं अगर बात करूं तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय महासचिव से लेकर के नेता प्रतिपक्ष तक, और हमारे सारे कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो, महामंत्री हो, हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता आपने देखा है कि न्यूज से लेकर सोशल मीडिया तक पे छाया है कि वो हर व्यक्ति राहुल गांधी जी के आदेशानुसार जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उनका दौरा कर रहा है, जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रहा है, उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, अभी भी तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमित शाह आए तब हवाई दौरा हुआ, लेकिन उस दिन से पुष्कर सिंह धामी तो लगातार अभी हम सड़कों पर ही देख रहे हैं उनको, लोगों से जाकर वो मुलाकात भी कर रहे हैं प्रतिमा जी। और इन सब के बीच में आपने ऐलान किया है कि आप उपवास रखेंगे। बात सुनिए प्रतिमा जी, बात सुनिए, इन सब के बीच में आपने ऐलान किया है कि आप उपवास रखेंगे, क्या होगा उस उपवास से? अभी उपवास जरूरी है या मदद जरूरी है? आ रही हूँ सुनीता जी, बस 1 मिनट का समय दे दीजिए। हाँ बताइए प्रतिमा जी। आपने पूरी बात नहीं समझी, समझिए बात को। उपवास इसलिए रखेंगे क्योंकि जिस तरीके से सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने में असफल साबित हुई है, हमारे वो भाई बहन जिनकी जान और माल जिन्होंने गंवाया है उन तक मदद पहुंचाने में सरकार नाकामयाब रही है। और हमारी बात है कि जो मुआवजा है और जो आर्थिक पैकेज है वो जल्द से जल्द जो है राहत जो आपदा प्रभावित लोग हैं उन तक पहुंचाया जाए। और अगर ऐसा और उपवास का मतलब है कि ये एक प्रोटेस्ट का जरिया है, ये एक प्रोटेस्ट का जरिया है, ये नहीं है कि हम उपवास रखेंगे क्योंकि ऐसा हो गया। तो इसको डिफरेंट तरीके से मेरे ख्याल से एक जज का इंटरप्रिटेशन, आप एक चीज को पॉजिटिव इंटरप्रेट भी कर सकती है, निगेटिव भी कर सकती है। हमारा दायित्व है, हम विपक्ष में है, मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, हमारा दायित्व है कि सरकार अगर अपने कार्य करने में विफल साबित होती है तो हम सरकार को बताएं कि आपके ये दायित्व है जिनको निर्वहन करने में आप असफल हैं। सुनीता जी बताइए, लगातार आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपदा में आपने सही से लोगों को राहत नहीं दी है, जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था करने में आपकी सरकार विफल रही। सुनीता जी। जी देखिए, मैं तो यहाँ पे यही कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी जो है मुद्दे उठाने में भी पूरी तरीके से विफल है। जिस प्रकार से ये उपवास की बात कर रहे हैं, बहुत खाया है इन्होंने, इतना खाया है कि अब इनको उपवास तो क्या, मैं तो कहती हूँ इनको संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी के रूप में भी विफल है, ये मुद्दे उठाने के लिए जो विपक्ष मजबूत होना चाहिए वहां पे भी विफल है। और ये जो जिस प्रकार से यहाँ पे तोहमत लगा रहे हैं और निराधार आरोप लगा रहे हैं, सारी दुनिया
आज जो है इस चीज की गवाह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी जो है घटनास्थल पे पहुंचे। आपदा क्षेत्रों में उनके लगातार दौरे हैं, डे नाइट वो जनता के बीच में है। लेकिन कल ही हरीश रावत जी वहां पर जाकर 2 फोटोग्राफ खींच के लाए हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे तो बहुत ही बुरा हाल है, सरकार नहीं पहुंची है। तो सरकार तो आपसे पहले वहां पहुंचकर वहां सुरक्षा मदद अभियान चलाकर सारी चीजें व्यवस्थाएं करके भी वहां से आगे जो लोग फंसे हुए थे वहां तक चली गई है। हरीश रावत जी बहुत पीछे हैं अभी, और जहां की वो बात कर रहे हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था सब करवा कर ही आगे बढ़े हैं। अब रही बात कि राज्य सरकार क्या कर रही है। राज्य सरकार देखिए लगातार हमारे जितने भी संगठन के हमारे कार्यकर्ता हैं, जितना भी शासन प्रशासन है, पूरी जोर जो है उन्होंने झोंक रखा है, जिसकी वजह से आप देखिए कि इतनी भारी अतिवृष्टि होने के बावजूद बहुत कम कैजुअलिटी में यहाँ पे कहूंगी कि बहुत कम नुकसान हुआ है। अदरवाइज अगर टाइम पर नहीं चेता जाता, टाइम पर हमारे मुख्यमंत्री जी वहां पर नहीं पहुंचते, तो ये लोग तो यहाँ पे हवाई बातें ही करते रह जाते। और देखिए कितने पिछड़े हुए हैं कांग्रेस के लोग आज भी कि हवाई जहाज पे बैठ गए माननीय मुख्यमंत्री जी। क्यों आपके मुख्यमंत्री जी किस पर बैठते थे? आपके मुख्यमंत्री जब आपदा होती थी तो किस पर जाते थे? मतलब आप गिर गए हैं कि एक हवाई जहाज नहीं हो गया, हेलीकॉप्टर नहीं हो गया, पता नहीं कौन सी बात हो गई, कौन सा ऐसा कार्य हो गया जिसका जो है यहाँ पे तमाशा बनाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। इतनी हुई है जहाँ पे यातायात का पूरा जो चीजें हैं वो रुकी हुई है, जगह जगह पे बिजली के पोल गिरे हुए हैं, जगह जगह पे रास्ते गिरे हुए हैं। वहाँ पे अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर के थ्रू जा रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है, इनके पेट में दोनों एक साथ बोलेंगे, दोनों की आवाज क्लियर नहीं आएगी। सुनीता जी मुझे एक बात ये बताइए, मैं लौट रही हूँ प्रतिमा जी तुरंत आपके पास। सुनीता जी मुझे ये बताइए कि आर्थिक सहायता का जो ऐलान किया गया था, मुआवजे का जो ऐलान किया गया था, अभी तक कितने लोगों को पहुंची है वो आर्थिक सहायता? जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि कोई परिवार जो है जिनका जितना भी नुकसान हुआ है, सरकार अपनी तरफ से मानकों के आधार पर पूरी कोशिश करेगी उन लोगों के नुकसान की कोई तो डेडलाइन होगी कि इस डेडलाइन तक आर्थिक सहायता दे दी जाए या फिर ऐसे चलता रहेगा? गृह मंत्री हमारे श्री अमित शाह जी भी आए, उन्होंने भी पहले ही एडवांस में ही आपदा शोध केंद्र में जो है वो 250 करोड़ का जो है अनुदान दिया। तो उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमारी केंद्रीय समिति और राज्य सरकार की समिति जो भी आंकलन लगाएगी, जो भी आंकड़े मिलेंगे उसके तहत हम लोग जो है फिर बाद में और घोषणा करेंगे। चलिए बताइए प्रतिमा जी, बोलिए प्रतिमा जी। देखिए अभी इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की इस बात पे मुझे बड़ी हंसी आई कि एक हेलीकॉप्टर ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। देखिए हेलीकॉप्टर ही तो है, आप समझिए जिस प्रदेश की जनता कांग्रेस के मुद्दा उठाने का एक बात करेंगे, एक बात करेंगे। फोकस ना कीजिए, आप अपनी पार्टी पे फोकस कीजिए, पार्टी के लोगों पे फोकस कीजिए जो गुमराह कर रहे हैं। सुन लीजिए सुनीता जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए सुनीता जी। ऐसे दोनों एक साथ बोलेंगे तो दोनों की आवाज नहीं आएगी, इसलिए मैं कह रही हूँ एक एक करके बात करते हैं, ज्यादा अच्छे से हम लोगों की बात समझ पाएंगे। बताइए प्रतिमा जी। वो इनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, उनको उतार रहे हैं, उनको ले जा रहे हैं। अरे उतने लोग जो है वहाँ पे जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनकी सहायता करते, उनके लिए बाहें दिखाते, बैठने का शौक नहीं है। अब आप अपनी बात रखिए प्रतिमा जी, आपकी आवाज बिल्कुल भी साफ नहीं आ रही थी। जिस प्रदेश की जनता आपदा से ग्रस्त है वहाँ के गृह मंत्री आते हैं और हवाई सर्वेक्षण करके चले जाते हैं और वहीं एक पूर्व मुख्यमंत्री जनता के बीच पहुंच रहा है, पानी से होते हुए, पहाड़ों के बीच से होते हुए। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कल देखिए, आपने देखा राफ्टिंग के जरिए उन्होंने उस बोट के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का काम किया, वहां पे सामग्री डिस्ट्रीब्यूट की। अगर सरकार का जो प्रबंधन है वो इतना मजबूत होता तो विपक्ष के लोग
हैं, मुझे ये बता दें कि जो आपदा प्रबंधन मंत्री है उन्होंने अब तक किन किन क्षेत्रों का दौरा किया है। और तो और चमोली में आपदा आई थी, कितना वक्त हो चुका है उस आपदा के। मैं पूछना चाहती हूँ कि उस आपदा में जो पीड़ित लोग, मत इतना बौखलाइए मत इतना। अगर आप वहाँ आपदा ग्रस्त इलाकों में जाके लोगों को सपोर्ट करते तो कुछ बात बनती। यहाँ पे चिल्लाने से थोड़ी ना सही हो जाएगा, लोग प्रूफ देखते हैं। तो इनको बीच में बोलने की आदत के अलावा ये कोई दबाव या दूसरे बोलेंगे तो आपको तकलीफ हो जाती है। आप किस तरीके से बीच में मेरी बारी में बोल रही थी, आप सबक ले लीजिए। अगर दूसरों की टर्न में बोलेंगी तो सुनेंगी। कितने जिलों में गए, सिर्फ इतना जवाब दीजिए। राहत पैकेज कब तक पहुंचेगा पीड़ितों के बीच में, इसका जवाब दीजिए। आपदा प्रबंधन में आप इतने शिथिल हैं, वो आप कब सक्रिय होंगे? जब जो लोग हैं वो वहां पे बेचारे बेमौत मरेंगे तब आप सक्रिय होंगे, या सरकार अपने कान और आंख बंद करके बैठ चुकी है और सिर्फ इंतजार कर रही है? आपको कुछ नहीं दिखता, आपको सिर्फ आपदा में उत्सव नजर आता है क्योंकि आप हर वक्त करते हैं। प्रदेश में आपदा आई है लेकिन आप उत्सव मनाने में व्यस्त हैं। तो जनता को जवाब दीजिए कि उन तक राहत कार्य जो है वो कब तक पहुंचेगा, मुआवजा उनको कब तक मिलेगा? जवाब दीजिए। जवाब से आप बच नहीं सकते हैं, डाइवर्ट जितना भी कर लीजिए मुद्दों को। नहीं, वो तो तैयार है जवाब देने के लिए, जवाब देने के लिए, जवाब देने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अभी दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। एक रिएक्शन रविंद्र जी से भी ले लेते हैं, फिर मैं लौटूंगी। आप दोनों ही शांत हो जाइए अभी। रविंद्र जी। सुनीता जी को और प्रतिमा जी को कहूंगा वीडियो वाला जो मोबाइल है उसे म्यूट कर दें, क्योंकि आवाज समझ नहीं आ रही है, बहुत जरा गूंज रही है आवाज। तो आप अपना प्लीज जो वीडियो वाला आपका मोबाइल है उसे म्यूट कर दीजिए। और मैं यही कहूंगा मैडम कि देखिए, आज अगर कांग्रेस भी बात कर रही है कि 5 दिन में मुआवजा मिलना चाहिए, तो एक आपदा 2013 में भी हमने देखी थी। तब क्या हुआ था? तब मुआवजे के नाम पर जो दुनिया जहान के जो घपले हुए, कांग्रेस की सरकार ने तो स्कूटर में डीजल डलवा दिया 25 लीटर। तो मतलब ये देखिए, खाली विपक्ष में रह करके आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपकी भी 10 साल सरकार रही है, 10 साल आपने भी खूब खाया है। तो देखिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उत्तराखंड की जनता भी समझ चुकी है कि दोनों ही 10-10 साल उत्तराखंड में राज कर चुके हैं और दोनों ने ही उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम किया है। कांग्रेस के जो नेता रहे उन्होंने वोट लेकर के बीजेपी में शामिल हो गए, और जो दल बदल का खेल इस समय भी चल रहा है दोनों ही पार्टियों का, बीजेपी कांग्रेस के विधायक तोड़ रही है और कांग्रेस बीजेपी के मंत्री तोड़ रही है। देखिए, ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाले जो लोग हैं, इनके चाल चरित्र और चेहरे को साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार ये लोकतंत्र को नंगा करने का काम कर रहे हैं और किस प्रकार हनन कर रहे हैं लोकतंत्र का। कि जो जनता जिसको ये सोच करके वोट देती है कि हम इस पार्टी के आदमी को जिताएंगे, और वही आदमी दूसरी पार्टी में पैसे लेकर के शामिल हो जाता है। ये दोनों ही पार्टियां जनता देख चुकी है और जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता नए विकल्प की ओर जाना चाहती है और उसके सामने आम आदमी पार्टी एक नया विकल्प है। मैं समझता हूं कि इस बार 2022 में इन दोनों पार्टियों को ये समझ में आ जाएगा कि ये कितने पानी में थे, और जो इन्होंने दिखावे की राजनीति की है, चाहे हरीश रावत जी हों। आज हरीश रावत जी उपवास की बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं। अरे भाई, तुमने अपने समय पर कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों के काम किए, आपने अपने समय पर कितने लोगों की मदद की, आप पहले ये देखिए। और बीजेपी का तो खैर कहना ही क्या, क्योंकि बीजेपी का तो सीधा फंडा है कि जोड़ तोड़ से कैसे भी करके सरकार बनानी है, चाहे विधायक खरीदने पड़े, मंत्री खरीदने पड़े, किसी की सरकार गिरानी पड़े। तो ये तो लोकतंत्र के हत्यारे हैं बीजेपी वाले। इनको तो मैं स्पष्ट कहूंगा कि लोकतंत्र की इन्होंने हत्या की है। तो देखिए, अब जो उत्तराखंड का दर्द है, और जिस प्रकार से अमित शाह जी यहाँ पर आए और उन्होंने हवाई दौरे किए, तो देखिए हवाई दौरों से ही उत्तराखंड के दर्द को नहीं समझा जा सकता। उत्तराखंड के दर्द को समझने के लिए उत्तराखंड के मूल पे जाना पड़ेगा, जमीन पे उतरना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं।
और लोग इस आम बात आदमी को समझ पार्टी चुके समझ हैं। गई पिछले मुझे लग रहा है 5-6 महीने में दर्द समझ गई आम आदमी पार्टी। ये 10-10 साल यहाँ रह लिए, इन्हें अभी तक दर्द समझ बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल मैडम, देखिए हम और 1.5 आपको लग साल रहा है से कि आप मेहनत 4 प्रयास महीने में कर आके रहे हैं। दर्द समझ गए। हम 1.5 साल से प्रयास कर रहे हैं, 6 महीने नहीं मैडम, 1.5 साल से हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास और अब पिछले 4 1.5 साल महीने से से नजर हमने आ रहे हैं घर सर का जा प्रयास। करके 1.5 लोगों साल से से तो बात नजर की। नहीं आ रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा हमने कोविड के टाइम पर आपके कितने प्रयास थे, वो भी हमने देखा है, आपके प्रयास दिख रहे लोगों थे। के ऑक्सीमीटर जाके, लोगों के बुखार जाके, लोगों की मदद करी, लोगों को अस्पताल पहुंचाया। चलिए एक बिल्कुल समय की कमी है, एक रिएक्शन दोनों अन्य मेहमानों से भी ले लेते हैं। पहले प्रतिमा जी आपका रुख करती हूँ, उसके बाद सुनीता जी आपके पास आऊंगी और दोनों एक साथ नहीं बोलेंगी, एक एक करके बात करते हैं। प्रतिमा जी, और समय की कमी है इसलिए जल्दी से जरा अपनी बात रख लीजिएगा। हुआ तो 2013 की जो आपदा थी वो पूरे विश्व ने देखी, और वो इतनी भयानक आपदा होने के बाद भी सिर्फ 1.5 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार ने उसी जो है बद्रीनाथ केदारनाथ का जो जाने का रास्ता था उसे इतना अच्छे से मैनेज कर लिया। पूरी आपदा में चाहे वो लोगों को राहत देने की बात हो, चाहे पैकेज देने की बात हो, कि खुद राहुल गांधी जी ने एक एग्जाम्पल सेट किया और वो वहाँ पे पहुंचे, जिससे जनता के मन में ये विश्वास आ जाए कि अब कुछ भी खतरा नहीं है, अब सब सेफ है। तो ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस की विचारधारा है और ये कांग्रेस की कार्यशैली है। और वही भारतीय जनता पार्टी, आप अभी चमोली के आपदा पीड़ितों को ही राहत नहीं दे पाए। अभी एक जो हमारे पास इतनी बड़ी जो दैवीय आपदा आई है उससे आप किस तरीके से लोगों को राहत देंगे, इसमें बहुत बड़ा संशय नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार गंभीर नहीं है लोगों के हितों को लेकर के। आवाज मिल रही है सुनीता जी आपको? हाँ जी जी जी। बताइए, आपने दोनों की बातें सुन ली और आम आदमी पार्टी का तो ये साफ तौर पर कहना है कि दोनों ही पार्टियों ने सिर्फ उत्तराखंड को लूटने का काम किया है और अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार। जी देखिए, आम आदमी पार्टी को तो मैं आम आदमी पार्टी कहती थी, क्योंकि जहाँ जहाँ इनको लगता है कि यहाँ पे आमदनी की ली जा सकती है, वहाँ वहाँ ये उन्होंने राज्यों में इन्होंने फोकस किया और बुरे तरीके से हरियाणा से जहाँ पे केजरीवाल जी का घर है वहां से इनको लगती पड़ी। अब क्या हुआ कि उत्तराखंड में 4 महीने से जिस तरीके से ये लोग गुर्रा रहे हैं उत्तराखंडियत को और उत्तराखंडियों को किस प्रकार से ये कभी ड्राइवर बोलते हैं, कभी कैसे कैसे शब्दों से ये लोग जो है उत्तराखंडियों का अपमान करते हैं, ये जग जाहिर है। देखिए, आम आदमी पार्टी आम अवसरवाद पार्टी है और ये लोग आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं। अब देखिए, ये 4C जो इनका फॉर्मूला है, इनकी सरकार जो है दिल्ली प्रदेश में 4C फॉर्मूला पे काम करती है, जहां पे इन्होंने अभी कहा कि लोकतंत्र का नंगा नाच चल रहा है, तो जरा ये 4C फॉर्मूले की भी बात कर ले। फर्स्ट C जो है इनका कम्युनल, सेकेंड C जो है इनका क्राइम, थर्ड C जो है क्राफ्ट और फोर्थ C जो इनका कैरेक्टर लेस। ऐसे लोगों को ये लोग टिकट देते हैं और ऐसे लोगों से बनी हुई इनकी आम आदमी जो है वो पार्टी है। अब इससे आगे इनको मुझे लगता है कि कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के लोग इनको चुनाव 22 में बहुत अच्छे से जवाब देंगे। अब आती हूँ मैं विपक्ष पर। जिस प्रकार से कांग्रेस की जो प्रतिमा जी है ये कह रही थी कि हमारे जो है 2013 में जो जब केदारनाथ में आपदा हुई थी, बहुत भयंकर आपदा थी और उस समय जो है हम लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, रास्ते सब ठीक कर दिए थे, तभी इनके 35-35 लीटर वाली डबल टंकी वाले स्कूटर चले थे। उन्हीं रास्तों की ये बात कर रही है जिन रास्तों पे 35-35 लीटर की पेट्रोल की टंकियों वाले स्कूटर चला करते थे। तो ये अपनी बात तो ये करे ही ना, इसीलिए इनको आज जनता ने जो है घर में बिठा रखा है। अब जो बात है राज्य सरकार की, सुनीता जी, जब इस तरह की आपदा आई होती है तब तो ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आप इकट्ठे होकर लोगों को राहत पहुंचाएं। तू मैं करने के लिए तो बहुत वक्त पड़ा है। माना कि आप अभी उत्तराखंड चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन ऐसी आपदा के जरिए भी सियासत अगर भुनाने की कोशिश की जा रही है, इसे तो फिर दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस समय आपदा आई हुई है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आमने सामने है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप इस समय कर रही हैं। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उत्तराखंड की जनता किसके आरोपों को गंभीरता से लेती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।